और बड़ी मुश्किल से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने और हमारे महापुरुषों ने संघर्ष के बाद हमें आज़ादी दिलाई। और आज जो कुछ हम हैं वो शिक्षा की वजह से हैं। आज हम जो कुछ भी हैं वो ज्ञान की वजह से हैं। अगर सोच के देखो, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को पढ़ने लिखने का मौका ना मिलता, वो विदेश ना गए होते, तो क्या जिस तरह उन्होंने हमारी आज़ादी का संघर्ष छेड़ा, या उन्होंने लेबर मिनिस्टर अंग्रेजों की वायसराय की काउंसिल में बनने का मौका मिला, या भारत का संविधान बनाने का मौका मिला, अगर वो पढ़े ना होते तो क्या ये सारे मौके डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मिलते? और अगर ये मौके ना मिले होते तो क्या हम आज आज़ाद हुए होते? क्या हमें रिजर्वेशन मिला होता? क्या हमारे बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, जज, IAS, IPS बने होते? क्या मैं एक मंत्री बना होता? क्या मेरे दोस्त एक सीनियर एडवोकेट बने होते? नहीं बन पाते। तो जिन लोगों को धर्म के आधार पर यह कर दिया हो तुम्हें पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं है, तुम्हें ज्ञान का अधिकार नहीं है, तुम्हें व्यापार करने का अधिकार नहीं है, तुम्हें धन और संपत्ति अर्जित करने का भी अधिकार नहीं है। आपको याद होगा ज्योतिबा फुले जी ने कहा था, ज्ञान बिना मति गई, मति बिना नीति गई, नीति बिना गति गई, और गति के बिना धन गया। और ये जो हमारी दुर्दशा हुई है, ये केवल और केवल ज्ञान के ना होने की वजह से हुई है। तो जब धर्मशास्त्रों में ये लिख दिया कि इन 88-89% लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं है, व्यापार का अधिकार नहीं है, संपत्ति का अधिकार नहीं है, तो बिना ज्ञान के हमें एहसास ही नहीं हुआ कि इंसान क्या होता है, उसके हक और अधिकार क्या होते हैं, मानवता क्या चीज होती है। पढ़ने से तो ज्ञान आता है ना, तो ज्ञान तो हमें लेने का अधिकार ही नहीं था। और ऊपर से काम के बदले में पैसे नहीं, 18-18 घंटे, 16-16 घंटे काम करना पड़ता था। काम के बदले में बचा हुआ रूखा सूखा खाना, वो भी भरपेट नहीं। और अगर आपने आपकी बहन बेटी की इज्जत के साथ जो होता था वो सब जानते हैं। हमारे अगर आवाज़ बुलंद कर दी तो उसको हत्या कर दी और गांव के गांव जला दिए। इस वजह से, क्योंकि उसको ज्ञान नहीं था कि हम लोग गुलाम है। बाबा साहब ने कहा था कि गुलाम को यह एहसास करा दो कि वह गुलाम है, तो आज़ादी के लिए संघर्ष कर देगा।